हेलो गाइज एंड वेलकम टू एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट। और आज हम आपको बताएंगे नीलिट STQC वैकेंसी 2017 के बारे में। आइए देखते हैं इस वैकेंसी के बारे में। सबसे पहले अगर रिक्रूटमेंट की बात करें तो ये वैकेंसी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बिहाफ पे नीलिट ने जारी की हैं और जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनको स्टैंडर्डाइजेशन टेस्टिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन डायरेक्टरेट में रिक्रूट किया जाएगा। जो पहली पोस्ट है वो साइंटिफिक ऑफिसर की है जो कि ग्रेड बी में है। इसकी ग्रेड पे 4600 है। ये जो है मैक्सिमम 30 साल है। 21 अगस्त 2017 को कंप्लीट होनी चाहिए और जो रिलैक्सेशन है वो एज पर रूल दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन जो है वो MSc इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, IT में होनी चाहिए। साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस हो या फिर मास्टर ऑफ साइंस हो अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन, CS, C&NSC, सॉफ्टवेयर सिस्टम, IT, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, GIS, इलेक्ट्रिकल डिजाइन, इंफॉर्मेटिक्स, कंप्यूटर मैनेजमेंट, कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक में हो या फिर आपके पास मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन MCA हो या फिर आपके पास BTech हो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर नेटवर्किंग, सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर सिस्टम, IT, GIS, इलेक्ट्रिकल डिजाइन, इंफॉर्मेटिक्स, कंप्यूटर मैनेजमेंट या फिर कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक। एक पोस्ट है और वो अनरिजर्व्ड है। दूसरी जो वैकेंसी है वो साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रेड A की है। इसकी जो पे है वो ग्रेड पे 4200 है और एज है मैक्सिमम 30। रिलैक्सेशन एज पर रूल दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन जो है वो MSc होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, IT या फिर MS होना चाहिए अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, EC या फिर ENTC, CS, C&NSC, सॉफ्टवेयर सिस्टम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, GIS और या फिर आपके पास MCA हो या फिर आपके पास BTech हो इन्हीं सब्जेक्ट। टोटल वैकेंसी जो है वो 17 है जिसमें सामान्य के लिए 10, SC के लिए 3 और OBC के लिए 4 है। इसमें CS की 3 है, IT की 3 है और इलेक्ट्रॉनिक्स की है 11। अगली जो पोस्ट है वो ट्रेडमैन की है जिसके लिए ग्रेड पे है 1900 रुपये और एज मांगी है मैक्सिमम 25 साल। इसके लिए आपको 10th के साथ ITI होनी चाहिए या फिर आप क्लास 8 पास हो, ITI हो, साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस किसी भी गवर्नमेंट PSU या रेप्यूटेड लिमिटेड कंपनी में। टोटल वैकेंसी जो है वो 14 है जिसमें सामान्य के लिए 10, SC के लिए 1 और OBC के लिए 3 वैकेंसी है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो साइंटिफिक ऑफिसर के लिए होगा कि आपको रिटन टेस्ट देना पड़ेगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू। वही साइंटिफिक असिस्टेंट A के लिए आपको सिर्फ रिटन टेस्ट देना है। जो रिटन टेस्ट है वो 120 क्वेश्चंस का आएगा और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 अंक दिया जाएगा और 0.25% की नेगेटिव मार्किंग होगी। इसमें से 60 क्वेश्चन जो होंगे वो आपकी स्ट्रीम के होंगे जिससे आपने अप्लाई किया है और 60% जो होंगे वो जेनरिक एरिया से होंगे। अगर हम स्ट्रीम वाइज वेटेज की बात करें साइंटिफिक ऑफिसर B और साइंटिफिक असिस्टेंट A के लिए, तो जैसे जिसने कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई किया है तो उसका जो पेपर आएगा उसमें 60% जो क्वेश्चंस होंगे वो CS के लिए होंगे, 20% होंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के और 20% होंगे IT के लिए। इसी तरह से आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं IT के लिए IT का 60%, बाकी का 20-20 और इलेक्ट्रॉनिक्स के इलेक्ट्रॉनिक्स का 60, बाकी का 20-20। साइंटिफिक ऑफिसर के लिए जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। जो रेशियो होगा रिटन टेस्ट और इंटरव्यू का वो 85:15 का होगा। वही ट्रेड्समैन B के लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें रिटन टेस्ट के बाद स्किल टेस्ट होगा जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग होगा। 120 क्वेश्चन इसमें आएंगे और ज़्यादा जानकारी के लिए इन तीनों पोस्ट के सिलेबस आप नीलिट की वेबसाइट पर देख सकते हैं। साथ ही हमारी वेबसाइट पर भी अवेलेबल है तो आप वहाँ भी देख सकते हैं। अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 20 जुलाई 2017 को एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ है और 21 जुलाई 2017 से फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं। लास्ट डेट है 21 अगस्त 2017। आवेदन जो है वो सिर्फ ऑनलाइन है और एप्लीकेशन फी भी सिर्फ ऑनलाइन ही है। सामान्य OBC के लिए एप्लीकेशन फी 800 रुपये है, SC ST PH फीमेल के लिए 400 रुपये है। जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 3 स्टेप में भरा जाएगा। सबसे पहले आप अपनी डिटेल्स बनाएंगे, उसके बाद आप फोटोग्राफ और सिग्नेचर और साथ में डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज हैं वो आप स्कैन करके अपलोड करेंगे। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी 2 MB से कम में फाइल में ही स्कैन होके आपको अपलोड करनी है। और तीसरा ऑप्शन है फी पेमेंट का जो कि आपको ऑनलाइन करनी है। और साथ ही जो कैंडिडेट साइंटिफिक असिस्टेंट A के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो अपनी चॉइस की स्ट्रीम जिसमें वो अप्लाई करना चाहते हैं उसको स्पेसिफाई उनको करना होगा। आवेदन करने से पहले आपके पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या बैंक डिटेल्स होनी चाहिए। नेट बैंकिंग से अगर करना है आपको पेमेंट तो वो आप तैयार रखिए। उसके अलावा आपके फोटोग्राफ और सिग्नेचर हैं वो लेस देन 50 KB साइज में स्कैन होनी चाहिए और साथ में आपकी एक ही सिंगल PDF फाइल बनेगी जिसमें आपकी सारी क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस, डेट ऑफ बर्थ, कास्ट सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट
ये आपको स्कैन करना है और फाइल का साइज 2 MB से कम ही होना चाहिए। तो ये आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले तैयार रखें और उसके बाद आप आवेदन करें। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट employmentspoint.com देख सकते हैं। आप सिलेबस भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम आपको जितनी भी गवर्नमेंट वैकेंसी आती हैं उसके बारे में बताते रहते हैं और बताते रहेंगे। तो वो कीजिए आप और बाकी तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।